प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे किसी प्यार ने
अभी समय है वचन से सुनने का। तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अध्याय 7। उन बातों के विषय जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूं कि वो अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूं। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वो उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वो पति को ना छोड़े। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिला के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। और मैं सब क्लीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो
वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन ना हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याह ही रखूंगा, वो अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। प्यारे परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और प्यारे प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हमारे देश में जितने भी सेवक प्यारे प्रभु जी काम करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, आपकी सेवकाई को करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक स्टेट में प्यारे परमेश्वर, गांव में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने सेवकों की तमाम जरूरतों को पूरा करना, अपनी महिमा, अपनी सेवा के लिए सभी को इस्तेमाल करना प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ जाएं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से इन कलीसियाओं में आ जाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इनके बीच में झुंबस करे प्यारे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कलीसिया दिन प्रतिदिन प्यारे प्रभु जी बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी, हजारों कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश में प्रभु जी स्थापित होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और अपने सेवकों को बहुताई से इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर। अपने सेवकों को प्यारे परमेश्वर प्रभु जी एक धधकती आग बनाकर इस्तेमाल करें प्यारे परमेश्वर, अपने दानों वरदानों से भरे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्यारे परमेश्वर, जितनी भी संस्थाएं प्यारे परमेश्वर हमारे देश में काम कर रही है प्यारे प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जी जो सामाजिक काम करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी कार्यकर्ता प्रभु जी काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, में प्रार्थना कर रहा हूँ एक एक के जीवन में प्रभु यीशु आप काम करें। इन दिनों में प्यारे परमेश्वर सारी कलीसियाएं और प्यारे परमेश्वर सारी संस्थाएं मिलकर प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को प्यारे परमेश्वर हमारे देश में फैलाने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश की कलीसियाएं खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से बढ़ जाएं प्यारे परमेश्वर, और आपका वचन जहां तक नहीं पहुंचा प्यारे परमेश्वर, वहां तक प्यारे परमेश्वर आपका वचन पहुंचने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और जितने भी लोग खुदावंद सेवकाई से जुड़े हुए प्रभु जी आपके दास हैं, दासियां हैं प्यारे परमेश्वर, सभी की तमाम जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। जो आर्थिक तौर से परेशान है और जितनी भी जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाएं। और प्यारे परमेश्वर एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ी बेदारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमारे देश भारत में प्यारे परमेश्वर आ जाए प्यारे प्रभु जी। अपने दासों को बहुताई से इस्तेमाल कर खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना
धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन।